देखिए मेरा पंखा है, इस पंखे में क्या प्रॉब्लम है कि जैसे ही हम देखिए अगर ऐसे चलाते हैं तो इसमें थोड़ी सी खसर खसर की आवाज़ आती है, और जैसे ही हम इसे हाई स्पीड में लगा चलाते हैं तो इसमें बहुत ही खसर खसर की तेज़ खट 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 की आवाज़ होनी शुरू होने लगती है। तो अगर आपके फ़ैन में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे, उस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम ये बताएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इस फ़ैन को खोल लेता हूँ। तो देखिएगा इसमें ये 3 पेच होते हैं, तो इन तीनों पेचों को पहले आप आसानी से खोल लीजिएगा, तो पेंचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। तो ये पेंच, ये देखिए कोई कभी कभी ऐसा होता है पेचकस से नहीं खुल पाते, तो प्लास से खोल लीजिएगा आप। तो ये देखिएगा अब लूज़ हो गया, तो हम पेचकस से हमने खोल लिया है इसे पेंच को। अभी देखिए हमारे जो फ़ैन के स्लॉट होते हैं ऊपर वाला नीचे वाला, ठीक है, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं, हल्का सा फिर डालेंगे तो साइड में इसमें गैप बन जाएगा, तो ये आसानी से निकल जाएगा, ये नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। बस पेचकस आसानी से लगा, कभी आप इसके अंदर जो कॉइल लगी होती है उसमें पेचकस लगा देंगे तो कॉइल शॉर्ट हो सकती है, इसलिए इसका आपका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दिखेगा हमारा फ़ैन खुल चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो इसमें ये कंडेंसर क्लिप लगा होता है इसे खोल लेते हैं, क्योंकि हमें जो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला ही जो इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है, खसर खसर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये जो आती है या तो आपकी सीट में प्रॉब्लम हो गई होगी, ठीक है, या आपके बैरिंग ख़राब हो गए हैं, बैरिंग की वजह से भी। और अगर आपके बैरिंग ख़राब हो रहे हो तो उसमें पंखे की स्पीड में भी आपका अंतर आ जाएगा, यानी कि वो स्लो चलेगा और खसर खसर की आवाज़ करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो देखते हैं इसकी सीट और जो हमारे बैरिंग है वो ख़राब है, तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कंडेंसर क्लिप जो है ये हमने निकाल लिया है, और ये वायर जो है ये भी हम निकाल लेंगे अभी, ये देखिएगा। तो ये अब देखिएगा हमारा ये स्टेटर है, स्टेटर में से इसी जो ऊपर वाला स्लॉट है इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हल्की सी मतलब पेंच से हल्की सी हम चोट मार देते हैं, ठीक है, धीरे धीरे ये हथौड़े से। जैसे ही हम इसमें हल्के धीरे धीरे चोट मारेंगे तो हमारे ये नीचे वाला ऊपर वाला स्लॉट जो है वो हमारा नीचे खिसक जाएगा, क्योंकि बैरिंग होता है, बैरिंग में फंसा होता है, ठीक है। तो इसलिए वो जो है धीरे धीरे जैसे चोट मारे आपको, तो ये देखिएगा हमारा ये स्लॉट जो है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बैरिंग बहुत टाइट होते हैं तो वो नहीं निकल पाते हैं, अगर हम चोटी मारते हैं ना तो भी। तो देखिएगा ये हमारा ये ऊपर वाला जो है ये हमारा निकल जाएगा, ये तभी निकलेगा तब हमारा ये वायर हमारे बीच में निकालेंगे हम। क्योंकि किसी फ़ैन में क्या होता है कि इस फ़ैन में कट होते हैं, कि उसमें से वायर आप निकाल लेते हैं, और किसी फ़ैन में कट नहीं होते, तो हमें ये वायर जो बीच में निकालने के लिए इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एक एक वायर कट डाल लीजिएगा इसमें छेद में जो होल होते हैं, और इस वायर को, इन वायरों को ऐसे ऐसे धीरे धीरे निकाल लेते हैं। ये 4 वायर होती हैं, ये मैंने चारों वायर निकाल लिए हैं, ठीक है। अभी वायर निकल गए तो हमारा ये देखो ऊपर वाला स्लॉट जो बैरिंग स्लॉट है वो भी हमारा निकल चुका है। अब ये हमारा फ़ैन की जो निकलता है स्टेटर में जो हमारे बैरिंग है, ये बैरिंग जो है हमारा, देखिएगा आप बैरिंग देख रहे हो कितना काला सा हो रहा है, तो इसमें लगता है कि इसका बैरिंग ही ख़राब है। और बैरिंग जो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले बैरिंग निकाल लेते हैं हम, वही ऊपर वाला बैरिंग जो होता है, ये हल्की सी देखिए चोट मारेंगे इसमें, हल्की सी पेंचकस से चोट मार लीजिएगा, या आपके पास ऑयल हो ऑयल डाल लीजिएगा, और डाल के इसे चोट मारेंगे तो आसानी से निकल। देखिए बैरिंग के देखिए आप कितना काला था वो, ठीक है। तो ये बैरिंग भी हमारे ख़राब थे, तो बैरिंग हम जो जैसे हम बता रहे हैं इस तरह से हम बैरिंग को चेंज कर सकते हैं। तो देखिएगा ये नया बैरिंग है, ये हमारा ऊपर वाला, जो ऊपर वाले में जो बैरिंग लगता है वो हमारा 6202 लगता है। ऊपर वाले स्लॉट में जो हमारे बैरिंग लगता है उस बैरिंग का नंबर जो होता है 6202 होता है, ठीक है। तो ये बैरिंग बैठा दिया है हमने, और इसमें बैटिंग बताते हैं, बैरिंग को बैठाते समय चोट जो इसमें लगानी चाहिए हथौड़े से या किसी चीज़ से बहुत सॉफ्ट लगानी चाहिए, यानी कि एक तरफ से नहीं लगानी, बीच बीच से लगानी चाहिए। तो ये हमारा बैरिंग बैठ गया है। अब जो हम ये देखिएगा इस वाली जो हमारा स्टेटर है, तो इसका ये अभी हमारे नीचे वाले जो बैरिंग है हम इस बैरिंग को भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों बैरिंग चेंज करने हैं। तो ये देखिए बैरिंग निकालने का ये कि जुगाड़ होता है, इसमें हम जो नीचे वाली जो कैप होता है इस कैप में बैरिंग को फंसा लेते हैं, और ये जो
हल्की सी चोट मार के, ये जिसमें गैप जो होता है ये अंदर से टाइट हो जाता है। और इसमें जो ये देखिए होल होते हैं ना, ये रॉड है, इसे जैसे हम टाइट करेंगे लॉक वाइज और एंटी लॉक वाइज, तो ये हमारा बैरिंग ऊपर निकल कर आ जाता है। ये देखिएगा अभी निकलता है। ये देखिएगा एक पेंच से हम जो है पहले से ऊपर वाली रॉड को हम टाइट कर लेंगे। ये देखिएगा ये हम टाइट की, ठीक है, ताकि हमारे बैरिंग का जो नीचे वाला कैप हो वो टाइट हो जाए। अब देखिएगा हम दूसरे वाले ऊपर वाली रॉड को जो इसे एंटी लॉक बाइक घुमाएंगे ना, तो ये हमारा बैरिंग जो ऊपर आता चला जाएगा, हमारा बैरिंग आसानी से ऊपर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम बैरिंग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम वैसे पेंच का सेट ठोक निकालते तो हमारी अंदर की जो सीट होती है वो सीट ख़राब हो जाती है। तो इसलिए बैरिंग को भी आसानी से निकालना चाहिए। ये हमारा बैरिंग निकल चुका है, इसके अंदर हमारा बैरिंग है। और ये हमारा जो दूसरा बैरिंग लगा देते हैं, ये बैरिंग जो होता है हमारा है, नीचे जो वाला बैरिंग होता है वो 6201 होता है। ये देखिए इसे आसानी से बैठाना चाहिए आपको। जैसे मैंने पहले बताया था कि हथौड़े की अगर आप धीरे धीरे चोट मार रहे हैं तो वो एक साइड में नहीं मार के बीच में मारनी चाहिए, ताकि वो बिल्कुल फिक्स बैठे। ये देखिए ये अब जो हम इन स्लॉट में अपना स्टेटर को बैठा लेते हैं, ये वायर निकाल लेते हैं हम इसमें। ये और हल्के से जैसे हम इसमें बैठाएंगे, अगर हमारी सीट और बैरिंग में यानी जो हमारी साफ्ट है, ठीक है, अगर साफ्ट में सही होगी तो हमारा बैरिंग आसानी से बैठ जाएगा। तो देखिएगा ये बैरिंग यहाँ पर जो हमारा ये बैरिंग लूज़ है, इसका मतलब लूज़ है कि हमारी जो साफ्ट है, इस साफ्ट में गैप आ चुका है, बैरिंग और बीच के जो साफ्ट के बीच में गैप आ चुका है। तो इस गैप के बीच में से ही जिस वजह से हमारा पंखा का जब हम चलाते हैं तेज़ स्पीड में जब चलाते हैं, मेन रीज़न आपका यही है कि जब जैसे ही आपका तेज़ चलाएंगे तो हमें खटखट खटखट करने लगता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, साफ्ट में हल्के से पंच कर लेते हैं, यानी कि हल्की सी से कट मार देते हैं, ताकि हमारा जो बैरिंग बिल्कुल टाइट होकर बैठ जाए। ये जो देखिएगा छीने से या किसी की नोकीली चीज़ से आसानी से इसमें पंच कर लीजिएगा, यानी टाँके मार लीजिएगा। मगर ये आसानी से मतलब सावधानी से करना चाहिए, कहीं आपकी ये छीनी या इसमें आपकी कॉइल से टच ना हो जाए, और अगर टच हो जाएगी तो आपकी कॉइल जो शॉर्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए भी आसानी से करना चाहिए इसे। तो ये हमारा रोटर रिंग है, रोटर रिंग हमने इसमें बैठा दिया है। रोटर रिंग से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे देखिए गैप या शाफ्ट जो स्टेटर हमारा बिल्कुल सही बैठा है कि नहीं है। देखिएगा ये देखिएगा हमारा बिल्कुल स्टेटर बिल्कुल रफ घूम रहा है। ये अब हमारे ये नीचे वाला रिंग है, सॉरी नीचे वाला स्लॉट है, इसे भी हम बैठा लेते हैं, क्योंकि हमने दोनों बैरिंग चेंज कर लिए। हमारा ऊपर वाला बैरिंग भी ख़राब था, नीचे वाला बैरिंग ख़राब था, और नीचे वाले बैरिंग के साथ साथ जो है हमारी शाफ्ट भी जो लूज़ हो गई थी, उसमें हमने हल्के से पंच करके टाँके लगा के उसे भी बैरिंग नीचे वाले बैरिंग को टाइट कर दिया है। अब जो हमने टाइट किया है, तो वो जो हमारी जो खटखट खट की और खसर खसर की जो खसर खसर की आवाज़ जो आ रही थी, वो तो आ रही थी हमारी बैरिंग ख़राब थे हमारे, ठीक है। और वो जैसी तेज़ स्पीड से हम जो चलाते थे पंखों और खट 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 की आवाज़ आती थी, वो हमारी नीचे वाली सीट जो लूज हो गई थी, बैरिंग में जो गैप आ गया था, उस गैप की वजह से ही जो है हमारे क्या होता कि तेज़ स्पीड पे चलाने में हमारा पंखा खट 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 कर इस तरह से प्रॉब्लम करता था। तो हमने वो सीट पे जो हमने टाँके लगा दिए हैं, तो हमारा बैरिंग बिल्कुल टाइट होकर बैठ गया है। अभी हमने तीनों पेच, अब ये पेच भी लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि ये एक पेच को एक साथ ही टाइट नहीं करना है, धीरे धीरे तीनों को क्रम से टाइट करना है। ये नहीं कि आपने एक साथ टाइट कर, अगर आप एक साथ टाइट कर देंगे तो आपकी देखिए स्टेटर का शाफ्ट है वो सही से नहीं बैठ पाएगी। इसलिए देखिएगा इनकी एक एक तीनों पेंच की चूड़ियाँ जो चढ़ानी है वो आसानी से आराम से चढ़ानी है। देखिएगा यहाँ पर ये कर दिया, और देखिएगा अब आपका ये जहाँ पर आपका स्टेटर बिल्कुल रफ घूमने लगे वहीं पर आपको ये तीनों पेंच टाइट करने हैं। ये नहीं कि आपने तीनों ही पेंच एक साथ टाइट कर दिए तो आपका ये स्टेटस ठीक नहीं बैठ पाएगा। ये हमने टाइट कर दिया, देखिएगा अब हमारा ये स्टेटर बिल्कुल रफ घूम रहा है। ये अब घूम गया था। अब हम जो क्या करते हैं, इसमें से वायर निकाल लेते हैं और इसके वायर के कनेक्शन कर देते हैं। इसमें आपके जो स्टेटर में वो होते हैं आपके 4 वायर होते हैं, तो 4 वायर में आपके 2 रनिंग होते हैं, 2 स्टार्टिंग वायर होते हैं, ठीक है।
और इसके कनेक्शन कैसे 4 वायर के और 3 वायर अगर होंगे उसके कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, इसकी भी मैंने आपको वीडियो डाल रखी है, आप वो देख कर जो है इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये हमने वायर पहले इधर से निकाल लेते हैं। मैंने बताया था कि कुछ पंखे में जो होता है बीच में कट लगा होता है, तो वहाँ से कट करके बीच में से निकाल लेते हैं, मगर कुछ में कट नहीं होता तो इसमें वायर को निकालने में थोड़ी परेशानी होती है यहाँ पर। और ये भी वायर आपको थोड़ा सावधानी से निकालनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे निकालते हैं तो उसमें कभी कभी वायर जो होती है बीच में छिल जाती है, तो इसलिए तो ये एक एक वायर करके आप निकाल लीजिएगा। ये मैंने एक एक वायर, ये हमारी लास्ट वायर रह गई है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। निकाल लिया हमने। अब ये इसका फ़ैन क्लिप जो होता है वो, सॉरी, कंडेंसर का जो क्लिप होता है वो लगा लेते हैं हम। इसको पेच करते हैं ताकि कंडेंसर हमारा हिले नहीं। ये कंडेंसर जो आपका जो 2.5 एफडी का कंडेंसर लगा होता है इसमें, ठीक है, वो पंखे के जो टर्न और स्टेटस में क्या क्वालिटी है उसी के हिसाब से कंडेंसर लगा होता है। तो इसके कंडेंसर के हम कनेक्शन कर देते हैं। मैंने फिर बताया आपको कि ये कंडेंसर के और इनके हमारे मेन के और स्टेटर के, रनिंग के और स्टार्टिंग वायर के कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, इसकी मेरी वीडियो बनी हुई है, आप वो भी दोबारा से देख सकते हैं और कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए अभी हमने कंडेंसर के कनेक्शन कर दिया। देखिए वीडियो आपकी लंबी हो गई है तो आप जो है आसानी से, यानी कि इसे स्किप ना करें, पूरी वीडियो को देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा ये सही है। अब देखिए हम उसे चला कर देखते हैं, ऊपर से उठा कर चला कर देखते हैं। ये देखिए हमारा पंखा बिल्कुल रफ से ही घूम रहा है। तो हमने इस तरह से, अगर आप पे बैरिंग इसका ख़राब हो तो इस तरह जैसे मैंने बताया आप इस तरह बैरिंग चेंज कर सकते हैं और खसर को दूर कर सकते हैं अपने फ़ैन की। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।